अकबर और बीरबल, एक चालाक योद्धा की कहानी। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां अद्वितीय हैं। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने हमेशा हमें आश्चर्यचकित किया है और उनकी कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। यह कहानी हमें एक चालाक योद्धा की कल्पना कराती है जो हर मुश्किल का सामना करते हुए भी समर्थ होता है। कहानी। भूमिका। दिल्ली के शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल के बिना कोई भी अदालत अधूरी मानी जाती थी। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय विचार ने उन्हें दरबार के प्रिय मंत्री बना दिया था। प्रस्तावना। एक बार अकबर और उनके मंत्रियों ने वन्य शिकार के खेल में भाग लेने का निश्चय किया। इस खेल में अकबर के शिकारी साथी भीरगु होगा और बीरबल उनके साथ चलेगा। खेल का मकसद था अकबर को वन्य जीवों को बचाने के लिए उन्हें पकड़ना और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ना। युद्ध की तैयारी। शिकारी दल वन्य जंगल में पहुंचा और खेल की तैयारी करने लगा। अकबर अपने विशाल धनुष और बाणों के साथ तैयार हो गए, जबकि बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के साथ अपने अंदर की शांति की तैयारी की। खेल की शुरुआत। खेल शुरू हो गया और शिकारी दल वन्य जीवों की खोज में निकला। अकबर के साथी भीरगु ने एक महान शेर को पकड़ लिया, जबकि बीरबल ने अपनी अनूठी चालाकी के साथ एक विशाल हाथी को पकड़ लिया। चालाकी का प्रयोग। खेल के दौरान अकबर और उसके साथी भीरगु ने कई वन्य जीवों को पकड़ा, लेकिन बीरबल ने एक हाथी को अद्वितीय तरीके से पकड़ा। उसने एक बारीक जाल बिछाकर हाथी को पकड़ लिया और उसे शाही खेल के मैदान में ले गया। अकबर का हैरानी और प्रशंसा। अकबर ने बीरबल के चतुराई को देखकर हैरानी और प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस खेल में अपनी अद्वितीय चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है। तुम्हें मेरी तरफ से बधाई। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता ही एक व्यक्ति को हर मुश्किल से निपटने में सहायक होती हैं। बीरबल ने अपनी अद्वितीय चालाकी का प्रयोग करके अकबर के साथी भीरगु को भी हराया और अपनी विशेषता का परिचय दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि विवेकपूर्ण चालाकी के साथ साथ धैर्य और संयम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल, अकबर के मंत्री और चालाक साथी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सोच हमें अपने जीवन में नैतिक सिखाए जाने का अवसर देती है। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसिद्ध किस्से को देखेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया और अकबर को उसकी समझ का परिचय किया। कहानी। अकबर का दरबार। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हजारों लोगों की भीड़ होती थी। उनके दरबार में अलग अलग राज्यों से औरतें, लोग और महान व्यक्तित्व आते थे। अकबर के दरबार में हमेशा एक अद्भुत माहौल होता था जहां विविधता और समृद्धि का दृश्य देखने को मिलता था। बीरबल का परिचय। अकबर के दरबार में एक विशेष मंत्री था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और व्यक्तित्व ने उन्हें अकबर के सबसे विशिष्ट मंत्री बना दिया था। वह हमेशा अकबर के साथी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी चतुराई के कारण उन्हें दरबार में बीरबल के नाम से जाना जाता था। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया। वह अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे प्यारे मंत्रियों, आप सभी को एक प्रश्न का उत्तर देने की चुनौती देता हूं। कौन मुझे ऐसा सिखा सकता है जो आज के दिन के बारे में कुछ नया सिखा सके? बीरबल की चतुराई। अकबर के प्रश्न को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और कहा,
हुजूर, मुझे लगता है कि एक बच्चे हमेशा नया कुछ सिखा सकता है। अकबर की चुनौती। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को एक नया प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम मुझे ऐसा क्या सिखा सकते हो जो कोई और नहीं सिखा सकता? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने एक शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से कहा, हुजूर, मैं आपको विशेष बातचीत का महत्व बता सकता हूँ। एक अच्छी बातचीत की क्षमता हर किसी को नहीं आती, और यह हर व्यक्ति की खासियत होती है। अकबर का प्रश्नित भा। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर अचंभित होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। बातचीत की कला हर किसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तुमने यह बात बहुत ही अद्वितीय तरीके से समझाई है। समाप्ति। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने हमेशा उन्हें अकबर के दरबार में विशिष्ट बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही बात कहना और अद्वितीय सोच का प्रयोग करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल, दरबारी कहानियों का जादू। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमारे जीवन में आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक उदाहरणों के रूप में रही हैं। इन कहानियों में बुद्धिमानी, विवेक और चालाकी के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। यह कहानी भी उन्हीं अनमोल किस्सों में से एक है जो हमें बीरबल की अनूठी सोच और बुद्धिमत्ता के बारे में सिखाती है। कहानी। एक सुनहरे दिन अकबर दरबार में अपने विशाल सम्राटीय ताज के साथ अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। चाय के कप में आकर बीरबल ने अपने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? अकबर ने उत्साहित होते हुए हाँ कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मनोहारी होती हैं। कृपया सुनाओ। बीरबल ने शुरू किया, महाराज, एक गांव में एक गरीब ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की। उसका बेटा राम बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए कोई संसाधन नहीं था। फिर भी वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देता रहता और अध्ययन करता रहता। जब राम ने पढ़ाई पूरी कर ली तो वह अब अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करे, इसे लेकर परेशान था। उसने सोचा कि वह राजा अकबर के दरबार में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। राम ने अपनी माँ से पैसे मांगे, लेकिन उसकी माँ के पास भी केवल कुछ धन ही था। वह अपने पास के सारे पैसे राम को देकर कहने लगी, बेटा, तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। राम ने माँ का आशीर्वाद लेकर राजा के दरबार में चला गया। उसने अपने विद्या का प्रदर्शन किया और अकबर को अपनी बुद्धिमत्ता और कला के प्रति प्रेम दिखाया। अकबर ने उसकी कला को देखकर बहुत प्रशंसा की और उसे एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ने का अवसर दिया। राम ने इस अवसर को ध्यान से लिया और अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक सफल प्रोजेक्ट पूरा किया। उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया और सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और परिश्रम के साथ साथ अपनी अद्वितीय और विशेष ताकत का भी सहारा लेना आवश्यक होता है। बीरबल ने अपनी अनूठी सोच और प्रतिभा के साथ एक गरीब लड़के की जिंदगी को बदल दिया, जो हमें यह दिखाता है कि हर किसी के पास अपनी अनोखी ताकत होती है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। अकबर ने इस कहानी को सुनकर आदर्श और प्रेरणा भरे नजरों से देखा और बीरबल की प्रशंसा की, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सोच के साथ दरबार को आश्चर्यचकित करते रहते थे। बीरबल की ताकत, अकबर की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्रियों में बीरबल की एक विशेष स्थान है। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को हमेशा चमकाया।
यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी ताकत का परिचय देते हुए हर चुनौती का सामना करते थे। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन सभी मंत्रियों के सामने अकबर ने एक नई प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह कहा, मेरे प्यारे मंत्रियों, आज मैं एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा हूं। इस प्रतियोगिता में आपको एक समस्या का समाधान करना होगा, जिसे समाधान करने के लिए आपको बीरबल की ताकत का सहारा लेना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? सभी मंत्रियों ने हाँ कहा और उन्हें प्रतियोगिता के नियमों का विवरण दिया गया। चालाकी का खेल। प्रतियोगिता के दिन सभी मंत्रियों को एक चुनौती दी गई। उन्हें एक विशेष क्षेत्र में जाकर एक सिक्का दिया गया और उन्हें यह सिक्का बीरबल के पास ले जाना था। बीरबल को देने से पहले सभी मंत्रियों को एक समस्या दी गई। समस्या थी, एक दिन के अंत में सिक्का जो किसी भी पुराने बंद किए गए कमरे में चला गया था, वहां से गायब हो गया। लेकिन बंद किए गए कमरे के दरवाजे के पास सिक्के की दोहराई ध्वनि आई। सिक्का कहाँ गया? सभी मंत्रियों को इस समस्या का समाधान करने के लिए अकेले आगे बढ़ना था। सभी ने अपने अंतरात्मा की शांति की और अपने दिमाग में समस्या को हल करने की कोशिश की। बुद्धिमानी की जीत। एक देर बाद सभी मंत्रियों ने अपने उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि सिक्का अंदर के दरवाजे के पास ही हो सकता है और कुछ ने कहा कि किसी ने उसे चुरा लिया होगा। लेकिन बीरबल ने अपना उत्तर दिया, सिक्का उस व्यक्ति के पास हो सकता है जो पुराने कमरे में चला गया था, क्योंकि उसने दरवाजे को बंद कर दिया और सिक्का उसके साथ भी बंद कर दिया। बीरबल का उत्तर सही था। उसने अकबर के दरबार में चमक दिखाई। अकबर ने उसे प्रशंसा की और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी ही एक व्यक्ति को सफल बनाती है। बीरबल ने अपनी ताकत का सहारा लेते हुए हर चुनौती का सामना किया और समस्याओं को समाधान किया। इसे देखकर हमें यह आशा होती है कि हम भी अपनी बुद्धिमानी और निर्णायकता का सहारा लेकर हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकें। बीरबल की अनोखी ताकत। प्रस्तावना। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा हमें नए दृष्टिकोण और सोच का परिचय देती हैं। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जब बीरबल ने अपनी अनोखी ताकत और विवेक का प्रयोग किया। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन अपने आप से गर्वित होते हुए एक सामान्य यात्री ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अकबर ने इस पर स्वीकार किया और बीरबल को बुलाया। बीरबल के सामने आकर यात्री ने कहा, बीरबल जी, मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं। क्या आप मुझे अपनी अद्भुत ताकत और समझ का परिचय दे सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। यात्री ने सोचा कि वह बीरबल को एक अजीब सा प्रश्न पूछकर देखता है। उसने बीरबल से पूछा, अगर एक व्यक्ति बिना आंखें और कानों के बिना पैदा होता है तो उसके पास क्या होता है? इस प्रश्न को सुनकर अकबर और उसके मंत्रियों को भी बहुत अजीब लगा। लेकिन बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, वह व्यक्ति अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करता है। उसकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है जो उसे दूसरों के साथ जोड़ती है। उसके पास उत्साह और साहस होता है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। उसके लिए आंखों और कानों की अपूर्णता को भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका विश्वास और सोचने का तरीका उसके जीवन को रोशन करता है। बीरबल का उत्तर सुनकर यात्री हैरान रह गया। उसने अकबर से कहा,
महाराज, बीरबल ने मेरे प्रश्न का बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है। उनकी ताकत और समझ अद्वितीय है। अकबर भी बीरबल के उत्तर से प्रभावित हो गए और उन्होंने बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता ही एक व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। बीरबल ने अपनी अनोखी ताकत का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अकबर और बीरबल चतुराई का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्रियों में बीरबल की एक विशेष स्थान है। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को हमेशा चमकाया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान करते थे। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन अजीब सी चुनौती दी गई। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मेरे सामने एक ऐसी चालें चला सके जिससे मैं हर बार पराजित हो जाऊं? अकबर के सवाल पर सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर की ओर आंख मारते हुए कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी चाल आती है जो हर बार आपको हराने का संभावना है। अकबर का रूप बनाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। अगर तुम मुझे हराने का उपाय ढूंढ पाते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रयास असफल होता है तो तुम्हें दरबार से बाहर भगा दिया जाएगा। बीरबल ने उत्साहित होते हुए स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय मिला। चालाकी का खेल। बीरबल ने एक बड़ा दीवानी चलाया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक बड़े प्रशासकीय कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए खुला था। इस कार्यक्रम में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति को अकबर के सवालों का सही उत्तर देने की चुनौती दी गई। जीतने वाले को एक महान पुरस्कार भी मिलेगा। इस घटना का अखबारों में विस्तार से विज्ञापन किया गया। इसे देखकर अकबर भी आकर्षित हो गए और उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल दोनों ही प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में अंत। प्रतियोगिता के दिन आया। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने विभागीय चुनौतियों के बारे में पूछा और उन्हें हल करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। बीरबल ने भी उत्साह और तैयारी से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतियोगी अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरों को प्रस्तुत करते गए। लेकिन हर बार बीरबल और अकबर का उत्तर सही और स्पष्ट होता था। अंत में प्रतियोगिता का फलाफल आया। सभी के आश्चर्य की बात थी कि अकबर और बीरबल दोनों ने प्रतियोगिता जीता। अकबर ने उत्सुकता और हर्ष में उन्हें एक महान पुरस्कार दिया। वे दोनों ही बुद्धिमानी और समझदारी का प्रतीक बन गए थे। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। अकबर और बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से प्रतियोगिता को जीता और एक बार फिर अपनी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। अकबर और बीरबल चतुराई का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्रियों में बीरबल की एक विशेष स्थान है। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को हमेशा चमकाया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान करते थे। कहानी।
अकबर के दरबार में एक दिन अजीब सी चुनौती दी गई। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मेरे सामने एक ऐसी चालें चला सके जिससे मैं हर बार पराजित हो जाऊं? अकबर के सवाल पर सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर की ओर आंख मारते हुए कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी चाल आती है जो हर बार आपको हराने का संभावना है। अकबर का रूप बनाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। अगर तुम मुझे हराने का उपाय ढूंढ पाते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रयास असफल होता है तो तुम्हें दरबार से बाहर भगा दिया जाएगा। बीरबल ने उत्साहित होते हुए स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय मिला। चालाकी का खेल। बीरबल ने एक बड़ा दीवानी चलाया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक बड़े प्रशासकीय कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए खुला था। इस कार्यक्रम में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति को अकबर के सवालों का सही उत्तर देने की चुनौती दी गई। जीतने वाले को एक महान पुरस्कार भी मिलेगा। इस घटना का अखबारों में विस्तार से विज्ञापन किया गया। इसे देखकर अकबर भी आकर्षित हो गए और उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल दोनों ही प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में अंत। प्रतियोगिता के दिन आया। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने विभागीय चुनौतियों के बारे में पूछा और उन्हें हल करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। बीरबल ने भी उत्साह और तैयारी से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतियोगी अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरों को प्रस्तुत करते गए, लेकिन हर बार बीरबल और अकबर का उत्तर सही और स्पष्ट होता था। अंत में प्रतियोगिता का फलाफल आया। सभी के आश्चर्य की बात थी कि अकबर और बीरबल दोनों ने प्रतियोगिता जीता। अकबर ने उत्सुकता और हर्ष में उन्हें एक महान पुरस्कार दिया। वे दोनों ही बुद्धिमानी और समझदारी का प्रतीक बन गए थे। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। अकबर और बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से प्रतियोगिता को जीता और एक बार फिर अपनी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। यह थी अकबर और बीरबल की एक अकबर और बीरबल चतुराई का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्रियों में बीरबल की एक विशेष स्थान है। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को हमेशा चमकाया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान करते थे। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन अजीब सी चुनौती दी गई। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मेरे सामने एक ऐसी चालें चला सके जिससे मैं हर बार पराजित हो जाऊं? अकबर के सवाल पर सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर की ओर आंख मारते हुए कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी चाल आती है जो हर बार आपको हराने का संभावना है। अकबर का रूप बनाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। अगर तुम मुझे हराने का उपाय ढूंढ पाते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रयास असफल होता है तो तुम्हें दरबार से बाहर भगा दिया जाएगा। बीरबल ने उत्साहित होते हुए स्वीकार किया और उन्हें 1 सप्ताह का समय मिला। चालाकी का खेल। बीरबल ने एक बड़ा दीवानी चलाया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक बड़े प्रशासकीय कार्यक्रम की घोषणा की।
यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए खुला था। इस कार्यक्रम में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अकबर के सवालों का सही उत्तर देने की चुनौती दी गई। जीतने वाले को एक महान पुरस्कार भी मिलेगा। इस घटना का अखबारों में विस्तार से विज्ञापन किया गया। इसे देखकर अकबर भी आकर्षित हो गए और उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल दोनों ही प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में अंत प्रतियोगिता के दिन आया। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने विभागीय चुनौतियों के बारे में पूछा और उन्हें हल करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। बीरबल ने भी उत्साह और तैयारी से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतियोगी अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरों को प्रस्तुत करते गए, लेकिन हर बार बीरबल और अकबर का उत्तर सही और स्पष्ट होता था। अंत में प्रतियोगिता का फलाफल आया। सभी के आश्चर्य की बात थी कि अकबर और बीरबल दोनों ने प्रतियोगिता जीता। अकबर ने उत्सुकता और हर्ष में उन्हें एक महान पुरस्कार दिया। वे दोनों ही बुद्धिमानी और समझदारी का प्रतीक बन गए थे। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। अकबर और बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से प्रतियोगिता को जीता और एक बार फिर अपनी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। ठीक है, निम्नलिखित अकबर और बीरबल की कहानी लिखी गई है। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख सिखाती हैं। अकबर के समय में उनके मंत्रिमंडल में बीरबल का स्थान विशेष था। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को अपने राज्य के प्रशासन में मदद की। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन एक महान पंडित अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। उसने बाजारों के बारे में अपनी ज्ञान की चर्चा की और सभी को अचंभित कर दिया। अकबर ने उसकी चालाकी का नाटक देखा और चुनौती दी, क्या तुम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके मेरे सामने अकेले व्यक्ति की पहचान कर सकते हो? पंडित ने विचलित होते हुए स्वीकार किया और अपने विचारों का इजहार किया। हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अकबर ने उसे चुनौती दी और कहा, अगर तुम यह काम कर सको तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना और माल दूंगा, पर अगर तुम्हारा प्रयास असफल हो तो तुम्हें तुरंत हटाया जाएगा। पंडित ने स्वीकार किया और अकबर ने उसे बाहर भेज दिया। उस दिन के बाद पंडित ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर अकबर के सामने आने वाले व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया। बुद्धिमानी का प्रयोग। बीरबल के दिमाग में एक योजना बन गई। उन्होंने अपने सहयोगी को साथ लिया और एक बड़ा योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने एक योजना बनाई है जो हमें बता सकती है कि आपके दरबार में कौन है वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बता दूंगा जो बुद्धिमान है। अकबर ने स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को एक दिन का समय दिया। चालाकी का खेल। बीरबल ने एक विचित्र स्थान पर एक प्राचीन वृक्ष के नीचे अपने साथी को साथ लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी चालाकी का खेल शुरू किया। उन्होंने वृक्ष के साथ एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें छुपा हुआ बुरा और सुंदर दोनों प्रकार का फल रख दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के साथ उसी विचित्र स्थान पर पहुंचा।
वहां पहुंचकर बीरबल ने उस गड्ढे को दिखाया और कहा, महाराज, यहाँ गड्ढा खोदा गया है और इसमें दोनों प्रकार के फल पाए जाते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने विवरण दिया, महाराज, इस गड्ढे में एक प्राचीन वृक्ष है जो दोनों प्रकार के फलों को पैदा करता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने दोनों प्रकार के फल पाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वृक्ष एक ही प्रकार के फलों को पैदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जो दोनों प्रकार के फलों को पैदा करता है। बीरबल की विवेकपूर्ण चालाकी। अकबर ने बीरबल की चालाकी की प्रशंसा की और उन्होंने उसे अपने दरबार में वापस ले आने का निर्णय लिया। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने उसके आसपास के लोगों का आश्चर्य और प्रशंसा का कारण बना दिया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अकबर के सवाल का उत्तर दिया और एक बार फिर अपनी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। यह थी अकबर और बीरबल की एक कहानी। ठीक है, निम्नलिखित अकबर और बीरबल की कहानी लिखी गई है। अकबर और बीरबल, चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्रियों में बीरबल की एक विशेष स्थान है। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को हमेशा चमकाया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान करते थे। कहानी। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में सभी मंत्रियों और अन्य महान लोगों के साथ बैठक बुलवाई। वह एक दिलचस्प प्रश्न पूछने की इच्छा रखते थे। क्या कोई यहाँ पर मेरे दरबार में मेरे समर्थ से भी ज्यादा बुद्धिमान है? अकबर ने उस प्रश्न का सवाल किया। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने एक एक करके अपने बुद्धिमान मित्रों के नाम लिखे और उन्हें अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने सभी नामों को एक बड़े पोत में डाल दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस पोत में से एक नाम निकालकर बताना होगा कि यह व्यक्ति हम सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने समझा कि यह काम अकबर का कोई चाल था, इसलिए उन्होंने ध्यान से पोत से एक नाम निकाला और कहा, महाराज, इस पोत में बुद्धिमानता का संग्रह है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वह व्यक्ति जो इस पोत को भरने वाला है। अकबर को बीरबल की उत्तर की चालाकी पसंद आई और उन्होंने उसे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में माना। बीरबल का योगदान। एक बार अकबर को अपने राज्य में अस्वस्थता की समस्या से गुजार रही था। अकबर ने अपने मंत्रियों से उपाय ढूंढने को कहा। बीरबल ने तुरंत सोचा कि यह काम अकबर का कोई गुप्त योजना हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया और उसे कार्यान्वित किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम आपके प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक बड़े पौधे की छाया में एक विचित्र स्थान पर चला गया हूं जहां पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ है। मुझे वहां एक व्यक्ति मिला है जो काफी बुद्धिमान है और वह आपका सवाल का उत्तर जानता है। अकबर को यह सुनकर अचंभित होते हुए बीरबल के साथ वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बूट पुल पर एक बूट के नीचे लिखे एक पर्ती का चित्र देखा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह वह व्यक्ति है जो आपके सवाल का उत्तर जानता है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
वह व्यक्ति हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह जानकर खुशी होती है कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतना विचार किया। पर मुझे यह स्थान बीरबल ने बताया था और मैंने यहाँ आपका इंतजार किया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी यह चालाकी अद्भुत है बीरबल। तुम जैसा बुद्धिमान और विवेकी हमें सदैव मेरे दरबार में चाहिए। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसके आसपास के लोगों का आश्चर्य और प्रशंसा का कारण बना दिया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अकबर के सवाल का उत्तर दिया और एक बार फिर अपनी विवेक पूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। यह थी अकबर और बीरबल की एक कहानी। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख सिखाती हैं। अकबर के समय में उनके मंत्रिमंडल में बीरबल का स्थान विशेष था। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को अपने राज्य के प्रशासन में मदद की। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मुझसे बुद्धिमान है? उसके सवाल का जवाब देने के लिए सभी उपस्थित लोगों ने चुपचाप स्थिति देखी। अचानक बीरबल ने उनके सामने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन सा बुद्धिमानी का प्रमाण है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक अद्भुत और शानदार घटना बताते हैं कि कैसे बुद्धिमानी और विवेक से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अकबर से कहा, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने घर के बगीचे में लहसुन की किस्मत खोज रहा था। उसने बगीचे के किनारे पे सारे लहसुन के पौधे लगा दिए। जब पौधे बड़े हो गए तो वह व्यक्ति उन्हें काटकर बाजार में बेचने का सोच रहा था। पर वह उस बाजार में लहसुन बेच रहा था जहां लोग लहसुन नहीं खरीदना चाहते थे। व्यक्ति ने यह देखकर हार मान ली, पर बीरबल ने उसे यह सलाह दी कि वह अपने लहसुन को दूसरे बाजार में बेचे जहां लोग लहसुन को बहुत पसंद करते हैं। और यही उसकी गलती थी। व्यक्ति ने बीरबल की सलाह मानी और अपने लहसुन को दूसरे बाजार में ले गया। वहां लोग उसके लहसुन को खरीद लिया और वह अचानक धनवान बन गया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम एक समस्या का हल खोजें, बल्कि यह होती है कि हम समस्या को सही स्थान पर खोजें और उसे सही तरीके से हल करें। बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अकबर के सवाल का उत्तर दिया और एक बार फिर अपनी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई। यह थी अकबर और बीरबल की एक कहानी। ठीक है, निम्नलिखित अकबर और बीरबल की कहानी लिखी गई है। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख सिखाती हैं। अकबर के समय में उनके मंत्रिमंडल में बीरबल का स्थान विशेष था। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को अपने राज्य के प्रशासन में मदद की। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कहानी। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में अपने मंत्रियों और महान लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने एक सवाल पूछा,
क्या कोई मेरे दरबार में मुझसे बुद्धिमान है? उसके सवाल का जवाब देने के लिए सभी उपस्थित लोगों ने चुपचाप स्थिति देखी। अचानक बीरबल ने उनके सामने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन सा बुद्धिमानी का प्रमाण है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक अद्भुत और शानदार घटना बताते हैं कि कैसे बुद्धिमानी और विवेक से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कहा, एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक विचार उत्पन्न किया। उन्होंने सोचा कि कौन सा जनता मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्होंने अपने साथी मंत्रियों से यह सवाल पूछा और सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम लिखकर उन्हें प्रस्तुत किया। अकबर ने उन सभी नामों को एक पोत में डाल दिया और उस पोत को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने पोत का खुलासा किया और देखा कि उसमें अनेक नाम लिखे हैं, लेकिन सभी मंत्रियों के नाम नहीं थे। बीरबल ने समझा कि यह काम अकबर का